जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी मार्केट्स में जाते हो या फिर सुपर मार्केट्स में जाते हो अपने फूड को बाय करने के लिए, क्या कभी आपने उसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़, न्यूट्रिशन लेबल्स को कभी पढ़ा है? उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स को डाला गया है? क्या कभी आपने उसके ऊपर गौर किया है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार मैं तो न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डाइटिशियन नहीं हूँ, मैं क्यों इन चीज़ों पे फोकस करूँ? बट दोस्तों, ये चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपके बॉडी में जाके आपको नुकसान पहुंचाती है। कुछ कुछ चीज़ों के ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और कुछ चीज़ों के नुकसान भी है। कुछ चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि जो मैं खा रहा हूँ या फिर जो मैं अपने बॉडी के अंदर डाल रहा हूँ, क्या वो सही है या गलत है। तो ऐसा ही ये एक इंग्रेडिएंट है जो हमारे डे टू डे फूड आइटम्स में पाया जाता है, जिसका नाम है मैल्टोडेक्स्ट्रिन। जी हाँ दोस्तों, ये एक वाइट पाउडर है और फूड एडिक्टिव भी है। तो इस वीडियो में हम मैल्टोडेक्स्ट्रिन के बारे में बात करेंगे कि क्या ये मैल्टोडेक्स्ट्रिन सेफ है। ये जो मैल्टोडेक्स्ट्रिन है, ज़्यादातर जो फूड आइटम्स जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, जैसे कि चिप्स, हेल्दी बिस्किट्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और इंस्टेंट ड्रिंक्स, मास गेनर, ये जो न्यूट्रिशन ड्रिंक्स होते हैं, शुगर फ्री आइटम्स या आइसक्रीम्स में, बेबी फूड्स में भी पाया जाता है। इनकी जो मार्केट सेगमेंट्स की बात करें तो फूड एंड बेवरेजेस, फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ एंड पर्सनल केयर, इवन एग्रीकल्चर में भी इस प्रोडक्ट का यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ये जो माल्टोडेक्स्ट्रिन है, ये क्या सेफ़ है हमारे बॉडी पर, इसका यूज़ क्या है, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, ये हमारे बॉडी पर कैसे इफेक्ट डालता है, इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा सो दैट कि आपको काफ़ी सारे नॉलेज मिले। और अगर आप इस वीडियो पे नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम मैल्टोडेक्स्ट्रिन की बात करें तो मैल्टोडेक्स्ट्रिन एक हाईली प्रोसेस्ड फूड है, जिसको कॉर्न, पोटैटो स्टार्च, राइस, व्हीट ये थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके ऊपर काफ़ी सारे एसिड्स या फिर एंजाइम से इसको प्रोसेस्ड किया जाता है, इस वाइट प्रोडक्ट को बनाया जाता है। ये काफ़ी चीप होता है और काफ़ी लो क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है। ये ज़्यादातर आपके टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, थिकनर या फिर फिलर के टाइप में इसका यूज़ किया जाता है। मैल्टोडेक्स्ट्रिन आपके प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ भी इम्प्रूव कर देता है। अगर इसके टेस्ट के बारे में बात करें तो इसका जो टेस्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। ये एक इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू प्रोड्यूस सब्सटेंस है। इसी की वजह से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में इसका यूज़ कर लेती है और एशिया इसका एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैल्टोडेक्स्ट्रिन का। अब अगर हम सेफ्टी की बात करें तो FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सेफ माना हुआ है। सेफ फूड एडिक्टिव है। अगर आप इसको कम क्वांटिटी में लेते हो तो ये सेफ है। ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में आता है। अगर हम बात करें तो हमें मोस्टली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ही खाना चाहिए। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको जिसमें हाई फाइबर होता है, काफ़ी अच्छे अमाउंट में मिनरल्स और विटामिन पाया जाता है और आपके बॉडी में वो स्लोली एब्जॉर्ब होता है, जैसे कि होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, लिग्यूम्स, ये सारे एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आता है। अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो पेस्ट्रीज, फास्ट फूड्स, वाइट ब्रेड, शुगर, ये सारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट में आते हैं जो आपके बॉडी में जाके क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपके बॉडी में न्यूट्रिशन और फाइबर की जो वैल्यू होती है वो भी कम आपकी बॉडी को देते हैं। सो इससे पता ये चलता है कि हमें मोस्टली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करना चाहिए, ना कि सिंपल एंड चीप कार्बोहाइड्रेट्स पे। अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आपके डॉक्टर ने कहा है कि आपको लो कार्ब खाने हैं, मैल्टोडेक्स्ट्रिन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड में जाके आपके शुगर लेवल को काफ़ी हाई अमाउंट में पीक करता है। इसके अलावा ये एक हाईली प्रोसेस्ड फूड है जो आपके बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें तो मैल्टोडेक्स्ट्रिन 1 ग्राम 4 कैलोरी बनाता है, बट इसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब कि ये एक कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट है।
ये बॉडी में क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, इसलिए कंपनियां इसे अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हैं। अगर मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करूं तो मेल्टोडेक्स्ट्रिन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 116 है, और अगर मैं इसे कंपेयर करूं शुगर से तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 है। ये शुगर से भी मोर डेंजरस है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर आप वेट लॉस में हो तो आपको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। स्टडीज से ये भी पता लगा है कि मेल्टोडेक्स्ट्रिन आपके गट बैक्टीरियाज पर भी काफ़ी इफेक्ट डालता है। हमारे गट्स में 2 टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, एक होता है गुड बैक्टीरिया, एक होते हैं बैड बैक्टीरियाज। गुड बैक्टीरिया आपके ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप बीमार पड़ रहे हो, या फिर आपका वेट गेन हो रहा है, या फिर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, इवन आपका मूड भी, ये गुड एंड बैड बैक्टीरिया पर डिपेंड करते हैं। गुड बैक्टीरिया आपके बॉडी में फूड एंड न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन करते हैं और आपको इन्फेक्शन से दूर रखते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। सबसे कॉमन एग्जांपल जो गुड बैक्टीरिया का वो है लैक्टोबैसिलस। अगर हम यही बैड बैक्टीरिया की बात करें तो बैड बैक्टीरिया आपके बॉडी में डिजीज फैलाने का काम करता है, टॉक्सिक्स फैलाने का काम भी करता है, जैसे कि ई कोलाई एंड साल्मोनेला। अगर इस बैक्टीरिया का काउंट अगर बढ़ जाता है तो आपके बॉडी में काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल पेन, फीवर, डायरिया। इन जैसे प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वेट गेन, डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, रैशेस, फूड एलर्जी जैसे प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ता है। तो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे गट के अंदर गुड एंड बैड बैक्टीरिया। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो फिर आपको ये प्रोडक्ट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसका जो काउंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट में होता है। इसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो है। सो आपके कैलोरीज को ये इंक्रीज करता है और ये आपके वेट गेन में हेल्प करता है, और ये एक हाईली प्रोसेस्ड फूड है, तो आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है, या फिर कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, या प्री डायबिटिक स्टेज में है, तब भी इस फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर को बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज करता है, क्योंकि इसका जो जीआई इंडेक्स है वो काफ़ी हाई है। एफडीए के अनुसार अगर आप इसको कम अमाउंट में अगर कंज्यूम करते हो तो ये सेफ है। ये तो हो गई नुकसान की बात। अब हम बात करते हैं फ़ायदे की। किसको ये मेल्टोडेक्स्ट्रिन लेना चाहिए? जो कोई भी एथलीट होते हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं, वो मेल्टोडेक्स्ट्रिन ले सकते हैं। मेल्टोडेक्स्ट्रिन स्पोर्ट्स ड्रिंक में या फिर इंस्टेंट ड्रिंक्स में भी पाया जाता है, जो आपके बॉडी को क्विक कैलोरी देता है और एनर्जी लेवल को बढ़ा देता है, जिससे एथलीट्स अपने वर्कआउट या फिर जो भी इनके गोल है वो इजीली अचीव कर लेते हैं। अगर आप क्रॉनिक हाइपोग्लाइसीमिया से पीड़ित हो, या फिर हम बोल सकते हैं अगर आप लो ब्लड ग्लूकोज से अगर आप पीड़ित हो, तो एज ए ट्रीटमेंट मेल्टोडेक्स्ट्रिन का यूज़ कर सकते हैं। बट ये भी एक डाइटिशियन या फिर अपने डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप इसका यूज़ कर सकते हो। नाउ व्हाट इज़ द मेन मुद्दा ऑफ ऑल दिस थिंग्स इज़, ये एक हाईली प्रोसेस्ड फूड है, इसका जीआई इंडेक्स काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू शुगर, तो आपको मेनली इसको अवॉइड ही करना चाहिए। अगर हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ की बात करें तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू 0 है, और ये कार्ब्स में काउंट होता है, तो मेन थिंग इज़ इसको अवॉइड करना ही मेरे हिसाब से बेस्ट है। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और क्या आप इसका यूज़ करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।